जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप सभी को मालूम होगा बच्चों कि आप लोगों का जो है ना 28 जनवरी को, जी हाँ 28 जनवरी को जो है क्लास 8 वालों का जो है फाइनल बोर्ड की परीक्षा होनी है। और उसमें जो आपका मैथ का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, गणित विषय का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस वीडियो में जो भी मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ इसी में से आपका क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, आपका जो है 99.9% जो है इसी से आपका क्वेश्चन जो है देने वाला है। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। ठीक है, देखिए बच्चों, आप लोगों का जो क्वेश्चन है ना एकदम सेम टू सेम इसी तरह से होगा। देखिए आपको जो है ना एग्जाम में क्या है कि आपको जो मार्कशीट पर जो है इस प्रकार से जो है 4 को गोला दिया जाएगा। अगर मान के चलिए पहला क्वेश्चन ये है, इसका आंसर ये वाला है ऑप्शन नंबर 1, तो यहाँ पे क्या है, इस गोले को जो है पूरा तरह से जो है गोले को काला करके जो आपको एकदम आंसर को जो है बताना है। ठीक है, मार्कशीट को जो है इस तरह से भरना है। ठीक है, और आप जो है आप जब मार्कशीट को भरिएगा ना तो आप जो है गलती नहीं कीजिएगा। ठीक है, नहीं तो आपका जो है रिजल्ट क्या होगा, पेंडिंग में हो जाएगा, आप जो है ना प्रमोट नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन लेकर आया हूं। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा और बारीकी से इसको जो है आपको जो है ना कॉपी में भी नोट करते जाइएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए पहला जो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन दिया गया बच्चों, कहता है कि 5x + 10y का गुणनखंड होगा। देखिए गुणनखंड बनाने की विधि मैंने आपको बताया था कि दोनों जो यहाँ पे दिए गए हैं, जो दोनों यहाँ पे पार्ट दिया गया 5x और 10y, इस दोनों को पहले खंड कर दीजिए। अगर हम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, अगर देखिए 5 है तो 5 के साथ यहाँ 5x है। अब 10y को करेंगे तो 2 गुना कितना कर सकते हैं, 2 गुना 5y कर सकते हैं ना। अब देखिए इस दोनों में क्या क्या मिल रहा है, ये 5 और 5 मिल रहा है, तो देखिए 5 को हम क्या करेंगे, बाहर कर देंगे, जो मिल रहा है उसको बाहर करेंगे और जो नहीं मिल रहा है उसको अंदर ही रखेंगे। ये x जो हो गया अंदर ही रखेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2y बच गया है तो प्लस 2y हो जाएगा। अब देखिए 5 और यहाँ पे x + 2y, तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 1 में है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न देखे बच्चों क्या दिया गया है, अगला कहता है कि a + 2ab + b² का गुणनखंड होगा। देखिए मैंने एक फॉर्मूला भी आप लोगों को बताया हुआ था। फॉर्मूला मैंने क्या बताया था बच्चों कि a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² + 2ab प्लस होता है b², यही ना होता है जी। तो अब यहाँ पे देखिए इसी को हम यहाँ क्या करेंगे, इसको 2 बार लिख सकते हैं ना, a + b × a + b। तो इस प्रकार से भी हम डायरेक्ट बना सकते हैं ना। तो यही इस तरीके से आप बना सकते हैं, तो डायरेक्ट आप आंसर दीजिएगा, ये वाला आंसर हो गया। लेकिन अगर आपको गुणनखंड तरीका, अगर ये वाला फॉर्मूला आपको याद नहीं है, तब हम क्या करेंगे, तब हम आपको क्या करना है, तब देखिए बच्चों आपको वहां पर एग्जाम के समय जो है क्या करना है, देखिए जब आपको एग्जाम में ये फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तब आपको करना है कि सबसे पहले ये लिखिए कि a² + 2ab + b² है, ये दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए जब ये दिया हुआ है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, a² लिखेंगे। अब 2ab को हम लिख सकते हैं, जब 2 रुपया है तब 1 रुपया + 1 रुपया लिख सकते हैं ना, 2 रुपया हो जाएगा। जैसे हम a को a लिखते हैं, a + a लिखते हैं तो कितना हो गया, 2a हो गया ना जी। तो उसी प्रकार से हम वहां खंड करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे ab, फिर लिखेंगे प्लस हो जाएगा यहाँ पे ab, प्लस लिखेंगे यहाँ पर b²। ठीक है, अब देखिए इस दोनों में क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे a मिल रहा है और यहाँ पे देखिए इसमें क्या मिल रहा है, इसमें b मिल रहा है। ठीक है, तो करेंगे क्या, यहाँ पे a बाहर निकालेंगे, इसमें यहाँ 2 गो है तो a बाहर निकाले तो 1 बच गया। अब इस दोनों में क्या बचा, यहाँ पे बचा है b। ठीक है, अब देखिए इस दोनों में फिर क्या बचा, तो यहाँ पे देखो b कॉमन आ रहा है तो a और यहाँ पे b बचा है। तो अब देखिए जो अंदर में है, जो ब्रैकेट के अंदर में है, जो ब्रैकेट के अंदर है ना, उसको क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे a + b लिखेंगे और लिखेंगे यहाँ पे a + b। तो देखिए a + b × a + b किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 1 में है। तो यही आपका आंसर हो गया, एकदम बिल्कुल राइट आंसर होगा, ये वाला आंसर हो गया। ठीक है, देखिए इसी तरह से आपको जो है बनाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पे तीसरा नंबर क्या कहता है कि 2x, 3x² 4x³ का सार गुणनखंड है। तो सार गुणनखंड का मतलब होता है कि तीनों में जो है कौन सा कॉमन मिल रहा है, तीनों में से सिमिलर कौन है। तो इसमें हम करेंगे क्या बच्चों, यहाँ पे ऐसे समझिए, 2 को x लिख सकते हैं, 2 गुना x। अब 3x² को लिख सकते हैं, 3 गुना 2x लिख सकते हैं ना, 2x लिख सकते हैं।
4 को यहाँ पे देखिए एक्स क्यू है तो एक्स को 3 बार लिख सकते हैं ना, एक्स को हम क्या करेंगे 3 बार लिखेंगे। अब यहाँ पे ये बताइए कि इस तीनों में क्या मिल रहा है, इस तीनों में मेरा सिर्फ एक्स मिल रहा है, तो यही मेरा सार्वगुणनखंड हो जाएगा ना, तो ये ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों क्या दिया गया है, कहता है कि 39 - 9 भागा 3 का मान होगा। जब मान निकालने के लिए कहे तो आपको याद रखना कि जो ब्रैकेट के अंदर होगा ना तो पहले उसको हम सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर जो है उसको पहले सॉल्व कीजिए। तो इसमें क्या करेंगे 39 में 9 घटाएंगे कितना हो जाएगा 30 होगा, और भागा कितना है 3। अब इसको भाग देंगे यानी 3 से 30 में भाग देंगे कितना बार में 10 या 30, आंसर कितना आया 10 आया, तो आंसर 10 कहां पर है, ऑप्शन नंबर 1 में है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों क्या है, 5वां नंबर कहता है कि एम स्क्वायर को m प्लस n से गुना करने पर प्राप्त होगा। देखिए m स्क्वायर को m प्लस n से गुना करना है, तो गुना कैसे करेंगे बच्चों, आपको ध्यान में रखना होगा कि कैसे बनाएंगे कि यह जो है इसके साथ इसको पहले गुना करेंगे, फिर m स्क्वायर को n से गुना करेंगे, तो m स्क्वायर यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1 है, तो कितना हो जाएगा m क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा m क्यू हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो m स्क्वायर हो जाएगा n हो जाएगा, m स्क्वायर n। तो देखिए m क्यू प्लस m स्क्वायर n कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर 2 में है, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए बच्चों यहाँ पे क्या दिया गया है, आगे देखें। अगला प्रश्न जो है 6ठा नंबर आप देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, VBI ये इजी है बट आपको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि इसी प्रकार से आपकी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाएंगे, एकदम बेहिचक जो है आप लोगों को बनाकर आना है। ठीक है, चलिए देखिए 6ठा नंबर सवाल क्या कहता है बच्चों की 3x बराबर जो है 18 में x का मान क्या होगा। तो देखिए x का मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे 3x जो है इसके बीच में क्या है गुना है, तो क्या हो जाएगा 3 जो है ना इधर आके या बराबर के उस पर क्या बनेगा भाग हो जाएगा, तो यह लिखेंगे x बराबर हो जाएगा 18/3, यानी इसको कटाएंगे कितना 6 या 18 कितना आ गया 6, तो 6 कहां पर है ऑप्शन नंबर 1 में है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों क्या दिया गया है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 7वां नंबर सवाल क्या कह रहा है, सवाल ये कहता है कि 2x - 1/3 बराबर 3 का हल होगा। तो उसमें भी वही करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे 2x है, ठीक है, ये माइनस है तो माइनस इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा जोड़ बन जाएगा ना, तो क्या लिखेंगे बराबर हो जाएगा 3 प्लस हो जाएगा 1/3। अब देखिए 2x हो गया बराबर लिखेंगे 3 तिया कितना हो जाएगा 9 है ना, तो यहाँ लिखेंगे 9 प्लस हो जाएगा 1 हो जाएगा 3। फिर अब आगे कीजिए, अब इसको आगे कीजिए जरा ध्यान दीजिए। अब इसमें क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे 2x बराबर हो जाएगा 10 बट्टा कितना 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 बट्टा कितना 3 हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे x बराबर कितना हो जाएगा भाई 10 बट्टा हो जाएगा 3। अब देखिए ये गुना है नीचे आके क्या हो जाएगा भाग बनेगा, तो इसके नीचे ये गुना कर दीजिए। अब देखिए इसको कर सकते हैं 5 दूनी 10, तो देखिए आंसर कितना आया 5 बट्टा आ गया 3, तो 5/3 कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, तो यही आपका आंसर हो गया। देखिए कितना आसान है ना, बहुत ही आसान तरीके से आपको जो है बनाना है। इसी तरीके से आपके बोर्ड की परीक्षा में सवाल जो है पूछे जाएंगे, गुणनखंड से रिलेटेड जो है 3 गो सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों क्या है 8वां नंबर। अब इसको समझिए कि क्या कुछ इसमें दिया गया है। सवाल यह कहता है बच्चों, कहता है कि संख्या x और 5 का योग जो है 12 है, तो समीकरण होगा। तो देखिए समीकरण कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा, कोई संख्या x ले लेते हैं, कोई संख्या हम x ले लेते हैं, कहता है कि 5 को जोड़ने के बाद 5 को हम योग करते हैं तो 12 होता है। ठीक है, मान के चलिए आपके पास 7 रुपया है ना, 7 रुपया है, हम 5 रुपया जोड़ेंगे यानी कि 5 रुपया हम आपको दे दिए, तो कितना रुपया हो गया आपके पास 12 रुपया हुआ ना जी। उसी प्रकार से कहता है कि कोई भी संख्या, मान के चलिए कोई भी संख्या x ले लेते हैं, उसमें हम 5 को रुपया जोड़ देते हैं तो क्या रुपया बनता है, तो 12 रुपया बनता है। तो यही ना समीकरण बन गया जी, तो यही समीकरण बन गया। तो कहां पर है समीकरण, तो भाई ऑप्शन नंबर 3 में है। देखिए ऑप्शन नंबर 3 में है, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर देखिए क्या दिया गया है, कहता है कि श्याम की आयु x वर्ष है। श्याम की आयु कितनी वर्ष, देखिए x वर्ष है, और कहता है 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष है कि 5 वर्ष है, ये 5 वर्ष है। ठीक है, 5 वर्ष बाद जो है उसकी उम्र जो है 20 वर्ष हो जाएगी। इसके लिए जो है समीकरण क्या होगा, मान के चलिए बच्चों आपकी उम्र अभी जो है ना 10 वर्ष है। ठीक है, आपकी उम्र अभी क्या है बताइए 10 वर्ष है। अब जो है कहता है कि 5 वर्ष बाद
तो 5 वर्ष बाद आपकी उम्र कितनी होगी, यानी कि आपकी उम्र में जुटेगा ना जी, तो जुटेगा तो कितना, यानी कि अभी 10 है तो 5 और जुट जाएगा तो 15 हो जाएगा। वही यहाँ पे समीकरण कहता है, समीकरण बनाइए। तो समीकरण क्या कहता है कि श्याम की जो आयु है वो x वर्ष है, तो श्याम की आयु कितनी है, x वर्ष है, ठीक है। 5 वर्ष बाद जुटने के बाद जो है कहता है क्या, वो 20 वर्ष हो जाती है। तो समीकरण बताना, तो यही आपका समीकरण बन जाएगा। तो देखिए समीकरण कहां पर है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 में है समीकरण, ठीक है। तो ऑप्शन 2 जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। यहां तक क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों क्या दिया गया है, 10वां नंबर सवाल देखें। 10वां नंबर सवाल क्या कहता है बच्चों, कहता है कि 3 लगातार जो है पूर्णांकों का योग जो है 51 है, तो बताइए कि पूर्णांक होंगे, 3 लगातार पूर्णांकों का योग कितनी है, 3 लगातार पूर्णांकों की योग जो है मेरा कितना है, 51 है। अब ये बताइएगा यहाँ पे पूर्णांक जो दिया गया है क्या वो सम है या विषम है। अगर यहाँ पे सम दिया है, अगर यहाँ पे क्या है सम दिया रहता तो हम पूर्णांकों में क्या लिखते, 2 4 6 इस तरह से लेते, सम संख्या लेते, ठीक है। अगर यहाँ पे जो है पूर्णांकों का योग जो है क्या है, ध्यान दीजिएगा, विषम संख्या, तब हम क्या करेंगे, विषम संख्या लेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, विषम संख्या किससे, 1 से शुरुआत करेंगे। मान लीजिए कोई एक संख्या है, ठीक है, माना कि, और ये माना डायरेक्ट लिख देते हैं, माना कि पहली, यहाँ पे क्या 3 लगातार ना, तो पहला लिख देते हैं, माना कि पहला पूर्णांक लिखेंगे, माना पहला पूर्णांक ले लीजिए x, पहला पूर्णांक क्या लिए, x ले लिए। अब दूसरा पूर्णांक ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा पूर्णांक, तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, दूसरा पूर्णांक x+1 होगा, ये ना होगा। और तीसरा लिख लेते हैं, क्योंकि 3 को कहता ना, तीसरा पूर्णांक लेते हैं तो बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस कितना हो जाएगा, 2 होगा। अब देखिए यहाँ पे ये कहता है उसका योग कितना है, यहाँ पे 51 दिया है, विषम संख्या है। तो अब यहाँ पे क्या करना, जब हम ये चीज मान चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। समीकरण मेरा क्या क्या था, x था, प्लस में क्या था, x प्लस कितना 1, और प्लस में कितना था, x प्लस 2 था, बराबर कितना था, 51। अब देखिए यहाँ पे x x x, 3 को x हो गया, 3x। अब देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो 2 1 कितना 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे, बराबर लिखेंगे कितना, यहाँ पे 51 हो जाएगा, ठीक है। अब लिखिए 3x बराबर कितना हो गया, 51 में कितना घटेगा, ये 3 इस पर आएगा तो कितना, 3 यहाँ पे आ जाएगा, है ना, 51 माइनस हो जाएगा 3। अब देखिए 3x बराबर कितना हो गया, 3x बराबर कितना बताइए, 3x बराबर कितना होगा बच्चों, तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 48। तो यहाँ पे x बराबर लिखेंगे कितना हो जाएगा, 48 बटा हो जाएगा 3, यानी कि इसको कटाएंगे कितना आंसर आएगा, तो 16 आएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा, 16 आएगा। जब x का मान कितना निकला, जब x का मान निकल चुका है 16, जब x का मान कितना 16 निकला है, तो हम लिख सकते हैं कि पहला जो कहता है कि x का मान 16 आ गया, पहले पूर्णांक। अब दूसरा कहता है 16 प्लस x करेंगे, तो 16 प्लस x यानी कि 16 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा, देखिए कितना हो गया, 17 ना। अब उसके बाद फिर कहेंगे तो 16 प्लस 2 करेंगे, कितना हो जाएगा 18। तो अब देखिए 16 17 18 किस ऑप्शन में है, तो 16 17 18 जो है ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर जो है 1 में दिया हुआ है। तो यही आपका आंसर होगा, यही जो है 3 लगातार पूर्णांकों का योग करेंगे तो 51 हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन 1 जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। इसको जो है कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, इसको आप लोगों को उतार लेना है, ठीक है। यहां तक क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। और बच्चों आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करते जाइए, ठीक है। आप लोगों के लिए जो कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूं ना, इसी में से सवाल पूछे जाएंगे, इसलिए आप इसको जो है अच्छे से जो है रिवीजन करना और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते जाना। तो देखिए यह सवाल क्या कहता है कि x के लिए 1/4 जो है y% का मान होगा। देखिए 1/4, तो 1/4 किसको कहेंगे, 1/4 यहाँ पे कहता है 1/4 यानी x का 1/4, यानी कि x का 1/4, ये x है, इसका 1/4 यानी कि 1/4 कितना है, y% है, कितना है, y% है। y% का मतलब क्या होगा, y गुना 100 है ना, y गुना 100 लिखेंगे, 100%। अब जरा ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे कहता है कि ये बताइए इसका मान क्या होगा। तो देखिए x है, ये क्या है बच्चों बताइएगा, ये क्या है, ये क्या है, यहाँ पे लिख सकते हैं ना। अब देखिए x लिख सकते हैं इधर। अब देखिए यहाँ पे x/4 लिखेंगे, बराबर लिखेंगे 100y लिख सकते हैं, 100y लिख सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, x बटा क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ये क्या है गुना, तो भाग हो जाएगा। अब देखिए ये जो है क्या गुना हो जाएगा, यानी कि 100 गुना हो जाएगा 4, 100 गुना क्या करेंगे 4, तो x और बट्टा y बराबर कितना हो गया, ये इसको कीजिए तो कितना हो गया 400, ठीक है,
400 परसेंटेज हो जाएगा यहाँ पे। अब ये बताओ इस परसेंटेज के अनुसार कहीं पर है, देखिए कहाँ पर है, जरा ध्यान दीजिए, कहाँ पर है, कहीं पर है, नजर आ रहा है आपको? देखिए अब बताइए जरा कि यहाँ पर कहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे देखिए हमने क्या निकाला है, x बटा y बराबर कितना 100 निकाले, ठीक है। यहाँ पे 100 परसेंटेज में निकाले क्योंकि यहाँ पे कहता है कि मान ज्ञात कीजिए y% का, तो y% का मान निकालेंगे। जब y% का मान निकालेंगे ना, जब y का मान निकालेंगे बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 400 है, ठीक है, ये 400 है बट्टा हो जाएगा x। अब देखिए 400 बट्टा x है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे x और y दोनों हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज निकालने हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इधर थोड़ा सा मैं कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x और y दोनों हो जाएंगे। तो देखिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ना 4 इसका सही व सटीक आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों क्या दिया गया है। अगला प्रश्न जो है 12 नंबर देखें। सवाल ये कहता है, सवाल ये कह रहा है बच्चों, क्या कह रहा है कि x का 40% बराबर जो है 200 है, यानी x का है, मान के चलिए कोई भी जो है प्रोडक्ट हम खरीदते हैं उसका जो है 40% जो है कितना आता है, वो 200 आता है। तो बताइए कि x का मान क्या होगा। जब x का मान जैसे निकालने के लिए कहेगा तो क्या लिखेंगे, देखिए x का 40%, x का क्या हो जाएगा 40% कहता है कि 200 है। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, यानी कि x का, यानी कि x गुना कितना 40% है ना, 40% निकालेंगे। डायरेक्ट इसको आप गुना कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको गुना कर सकते हैं कि नहीं गुना कर सकते हैं। डायरेक्ट क्या करेंगे, इसके साथ में इसको हम क्या करेंगे, गुना निकाल देंगे। तो 5 चुके कितना होता है 20 होता है, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये सवाल मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। अगर आप बच्चों नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पर जाकर जो है उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैंने जो भी चीज आपको बता रहा हूं ना, ये वाला ये क्वेश्चन पहले भी मैंने आप लोगों को कराया हुआ है, आप लोगों को अच्छे से बताया हुआ समझाया हुआ, ठीक है। तो आपको करना क्या है बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा, आपको करना क्या है जरा ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। तो क्या करेंगे, 40 है ना, परसेंट बराबर क्या कहता है 200 है, तो अब 200 है, तो अब देखिए परसेंटेज का मतलब हो गया 100। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा, ठीक है। 200 गुना करेंगे 100 बट्टा कितना हो जाएगा 40, तो 5 चुके कितना, 5 चुके कितना 20, 50, यानी कितना हो गया 500 रुपया। अब देखिए कितना हो गया 500 रुपया है ना, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, देखिए ये हो गया ना 500 रुपया। तो 500 रुपया कहाँ पर है, तो 500 जो है ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। कितना आसान है ना, बहुत आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो सवाल देखिए बच्चों क्या दिया गया है, 13 नंबर देखे, कहता है कि 350 रुपया अंकित मूल्य वाली जो है एक कुर्सी जो है 300 रुपये में उपलब्ध है, बट्टे की राशि क्या होगी। तो सबसे पहले बट्टे की राशि ज्ञात करेंगे। बट्टे की राशि आपको ज्ञात करना किस प्रकार से करना है, अब ये बताओ। तो बट्टे की राशि इस प्रकार से ज्ञात करना है कि जो अंकित मूल्य है, जो अंकित मूल्य है उसमें क्या करेंगे, जो विक्रय मूल्य है ना उसमें क्या करेंगे, घटा देंगे। जो अंकित मूल्य कितना है 350 रुपया, तो 350 रुपया में हमको क्या करना है, 300 रुपया को घटा देंगे, तो कितना रुपया बचता है, तो 50 रुपया। यही मेरा बट्टे की राशि है, तो बट्टे की राशि 50 रुपया, ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका सही व सटीक आंसर होगा, ठीक है। यहां तक क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या दिया गया है। अगला सवाल देखिए 14 नंबर है। देखिए सवाल ये कहता है बच्चों, सवाल ये है कि एक घड़ी का अंकित मूल्य जो है 2500 रुपये है, ठीक है, यानी 2500 रुपये है, और इस पर जो है 10% का बट्टा दिया जाता है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो विक्रय मूल्य आपको जैसे कहेगा ज्ञात करने के लिए, तो इसमें क्या कहता है कि 10% का जो है बट्टा, 10% का क्या कहता है बट्टा निकालने के लिए, 10% का बट्टा निकालने के लिए कह रहा है। तो बच्चों इसमें करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। एक घड़ी मान के चलिए कोई x है, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 2500 रुपया, 2500 रुपया का बट्टा कितना 10% निकालेंगे, 10% निकालेंगे, ये 0 और ये 0 खत्म, तो कितना हो जाएगा 250, 250 निकल गया। अब देखिए 250 निकला ना जी, तो अब क्या करें, विक्रय मूल्य याद करना है। विक्रय मूल्य ना कहता है निकालने के लिए, तो विक्रय मूल्य हमको क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, जो अंकित मूल्य है उस पे बट्टे की राशि को क्या करेंगे, घटा देंगे। बट्टे की राशि का अगर हम घटाएंगे, यहाँ कितना है 2500 रुपया है, और इसमें क्या करेंगे 250 रुपया घटा देंगे, ठीक है। 250 रुपया क्या करेंगे, घटा देंगे। यहाँ पे देखिए 250 रुपया हम क्या करेंगे, घटा देंगे। जब 250 रुपया हम घटाएंगे तो देखिए इसका उसको घटाएंगे, कितना हो जाएगा 0। अब 10 में 5 गया, बचेगा 5। अब देखिए यहाँ कितना है, यहाँ 4 है ना बचा। अब 4 में 2 गया कितना 2, और ये बचा 2, यानी कि 2250 रुपया। तो 2250 रुपया कहाँ पर है, तो 2250 रुपया ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और इसको आप लोग अच्छे से ना सॉल्व करते जाना बच्चों, ठीक है। आज
इसको आप लोग आज ही पूरा क्लियर कर लेना, ठीक है, ताकि आप एग्जाम से पहले पूरी तरह से अच्छे से रिवीजन कर पाओगे। अगर आज बना लेते हो ना तो आप एग्जाम से पहले पहले जो इसको अच्छे से रिवीजन कर लेते हो तो पूरी तरह से आपको जो है माइंड में जो है सेट हो जाएगा और एग्जाम में एक भी सवाल नहीं छूटेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, अगला प्रश्न जो है 15 नंबर कहता है कि 200 रुपये की जो है वस्तु को 300 रुपये में जो है बेचने पर जो है लाभ होगा। अब बताना है कि कितना प्रतिशत लाभ होगा, ये बताओ। इसमें कहता है कितना प्रतिशत लाभ होगा, ये बताओ जरा। देखिए इसमें तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं 50% का लाभ होगा। देखिए इसमें करना क्या है बच्चों, इसमें ये कहता है कि लाभ होगा, बेचने पर लाभ होगा, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, जो अंकित है ना, अंकित मूल्य है 300 रुपये में हमको क्या करना है, 200 को घटा देना है, 200 को क्या करना है, घटा देना है, तो कितना निकलेगा, 100 रुपया, है ना, क्या निकलेगा, 100 रुपया। अब देखिए कहता है कि 200 का अंकित मूल्य है और ये कितना है, 300 रुपये का है। जब हम क्या घटाए तो कितना हो गया, 100 रुपया जो है मेरा जो है ये क्या है, इसमें लाभ हो रहा है, तो प्रतिशत में लाभ ज्ञात करना है, तो लाभ निकालेंगे, लाभ, ठीक है, लाभ निकालेंगे। तो ये 100 है ना, 100 का बट्टा करेंगे 2, यानी कि 2 अंकित है ना, तो यहाँ करेंगे कितना हो जाएगा, 50% इसका लाभ निकलेगा, 50%। 50% किसमें है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 16 नंबर क्या कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में जो है मिश्रधन, याद रखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज में जो है मिश्रधन का सूत्र क्या होगा, बताइए मिश्रधन का सूत्र क्या होता है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये गारंटी है। आपको याद होना चाहिए कि मिश्रधन का फॉर्मूला होता है मूलधन गुना 1 प्लस दर बटा 100 पर पावर समय यानी n। तो यहाँ पे क्या है, a बराबर p इंटू 1 प्लस r बाय 10 r बाय 100 लिखना है, r बाय 100 पर पावर n लिखना है, क्योंकि n जो है वो क्या दर्शाता है, समय को दर्शाता है, ठीक है, समय को दर्शाता है, ठीक है। आप नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही, एक जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों क्या दिया गया है। अगला प्रश्न जो है 17 नंबर कहता है कि चाल तथा दूरी में किस तरह का संबंध अनुपात है, यानी कि संबंध जो दर्शाया गया है वो अनुपात में है, यानी कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, ये आप लोगों को मालूम ही है। अब यहाँ पे सवाल पूछा गया कि चाल तथा दूरी में, चाल तथा दूरी में जो है किस तरह का संबंध है, तो ये बताइए किस तरीके से संबंध है, बताइए। यहाँ पे पहला है सीधा अनुपात, दूसरा है प्रतिलोम अनुपात, तीसरा दिया है कि भागानुपात और चौथा दिया है कोई अनुपात नहीं। तो यहाँ पे देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा होता है समय, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा होता है समय। तो अब यहाँ पे बताइए क्या है, चाल बराबर दूरी बट्टा होता है समय, अगर समय को करेंगे, समय को, तो क्या हो जाएगा, चाल गुना हो जाएगा, चाल बट्टा क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा ना, तो ये सीधा अनुपात है, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 1 जो है सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों क्या है, 18 नंबर कहता है कि 1 दर्जन जो है अंडे का मूल्य 60 रुपया है, तो 10 दर्जन अंडों का मूल्य क्या होगा। तो 1 दर्जन जो है 60 रुपया है, तो 10 दर्जन है, तो क्या करेंगे, 60 गुना करेंगे 10, कितना हो जाएगा बताइए, इसको गुना कीजिए, जल्दी गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 600 रुपया ना जी, तो इसमें हो जाएगा 600 रुपया। तो 600 रुपया कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर 3 में, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। एकदम आसान तरीके से आपको बनाना है, एकदम आसान तरीके से आपको जो है समझना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों क्या दिया गया है। अगला प्रश्न जो है 19 नंबर देखें, कहता है कि किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने न्यून कोण हो सकते हैं, किसी एक त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने न्यून कोण होते हैं, बताइए कितने न्यून कोण होते हैं बच्चों, आप फटाफट कमेंट करके बताओ, क्योंकि ये सवाल मैंने आपको बताया है। मान के चलिए हम कोई त्रिभुज ले लेते हैं, ये त्रिभुज है, ठीक है, यह क्या है, एक त्रिभुज है, इसमें कितने कोण, 3 कोण होते हैं। अगर मान के चलिए तीनों जो है न्यून कोण होगा, ये भी कितना हो गया 45, 60 डिग्री ले लिए, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, ठीक है, तो कितना 180 डिग्री होगा। अब ये बताओ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना 180 डिग्री होता है ना। तो अब ये सवाल पूछा गया कि किसी त्रिभुज में जो है अधिक से अधिक कितने न्यून कोण हो सकते हैं, ये बताओ, तो कितने न्यून कोण हो जाएंगे, जल्दी से जल्दी कमेंट करो। तो बच्चों यहाँ पे आपको मालूम ही होना चाहिए 3 न्यून कोण होते हैं, अधिक से अधिक न्यून कोण, ठीक है, याद रखेंगे 3, तो ऑप्शन नंबर जो है ना 1 इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर क्या कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कितने न्यून कोण हो सकते हैं। समकोण त्रिभुज, अगर ये वाला समकोण त्रिभुज का है, या मुझे मालूम है, आप लोगों को पता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कितने न्यून कोण, और समकोण त्रिभुज में जो यह कोण जो बनता है वो 90 डिग्री का होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना 180 डिग्री। तो यहाँ पे 2 न्यून कोण बनेगा ना, तो 2 बनेगा, तो ऑप्शन नंबर जो है 2 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बच्चों, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या है, 21 नंबर कहता है कि
चतुर्भुज के चारों कोना का योग होता है। तो चतुर्भुज के चारों कोनों का योग, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर होगा, इसको आप लोग टिक कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अष्टभुज में भुजाओं की संख्या होती है। अष्टभुज, अष्टभुज 8 भुज, यहाँ पे डायरेक्ट कह रहा है कि अष्टभुज में जो है कितने भुजा होती है। तो अष्टभुज में कितने भुजा होती है बच्चों, ये बताओ। अष्टभुज में कितने भुजा, 8 भुजा। ऑप्शन नंबर जो है ना 4 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया, 23 नंबर कहता है कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कौन होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कितने कौन होते हैं, बताओ। सम्मुख कौन जो है कितने होते हैं, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, फटाफट बताइएगा कितने कौन होते हैं बच्चों। तो ये जो है सम्मुख, यहाँ पे सम्मुख कौन होते हैं, तो क्या होते हैं, बराबर होते हैं ना। देखिए अब ये जो है समांतर चतुर्भुज है, ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो ये क्या है कि यह एक दूसरे के क्या होती है, बराबर होती है ना, बराबर होती है। तो ये बराबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, 24 नंबर देखिए, कहता है कि अष्टभुज के सभी अंतः कोनों का योग होता है। तो अष्टभुज, अष्टभुज मतलब 8 भुजा, 8 भुजा वाला जो अष्टभुज है उसके सभी कोनों का योग कितना होता है। आपको पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना, बताइए कितना होता है, 360 डिग्री। अब ये पूछा गया अष्टभुज, तो अष्टभुज का कितना हो जाएगा, 360 गुना 2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा बताइए, फटाफट कमेंट कीजिए। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इसका बताइए कितना आंसर हो जाएगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों। यहाँ पे देखिए आसान, आपके इसी में तो आंसर है ना, एकदम इसी में आंसर है। ठीक है, एकदम फटाफट कमेंट कर लीजिएगा, एकदम फटाफट कमेंट कीजिएगा। आपको जो है मैं ये होमवर्क दूंगा, क्योंकि बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे अंतः कोण है, बाह्य कोण नहीं दिया गया है, अंतः कोण। अंतः कोण क्या होगा, अंतः कोण। अब बताइए अंतः कोणों का योग कितना होता है, आप इसका जो है जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पे बहुत आसान सवाल था ये। देखिए 25 नंबर देखें, कहता है कि दिए गए समांतर चतुर्भुज में x का मान होगा। तो समांतर चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है, समांतर चतुर्भुज के चारों कोनों का मान जो है कितना होता है, बताइए फटाफट बताइएगा। तो बच्चों इसका आप लोग याद रखना है कि देखिए जब यह वाला कोण आप याद रखेंगे, जब यह रेखा है और यहाँ पर 110 डिग्री का मान दिया है और यहाँ पे यह है, तो इस दोनों कोनों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो लिखेंगे x प्लस हो जाएगा 110 डिग्री बराबर कितना, 180 डिग्री। लिखेंगे x बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस हो जाएगा 110 डिग्री। अब इसको कीजिए, कितना हो गया, 70 डिग्री। तो भाई 70 डिग्री x का मान निकला, तो ये ऑप्शन नंबर 2 इसका सही सटीक आंसर होगा, है ना। बहुत आसान तरीका है। चलिए ऑप्शन नंबर जो है 2 इसका सही आंसर हो चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 26 नंबर देखें, दिया गया है क्वेश्चन क्या कहता है कि आकृति में जो है एक ABCD एक वर्ग है, तो x का मान क्या होगा। अब ये बताइए x का मान क्या होगा, बहुत ही आसान सवाल। देखिए कहता है कि ABCD एक वर्ग है, तो x का मान क्या होगा। जब यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया है, 2x प्लस 3 पहला दिया हुआ है, और फिर कहता है x प्लस 1। अब यहाँ पे x प्लस 1 ये दोनों क्या होते हैं, विकर्ण जो है बराबर होते हैं, बराबर ना विकर्ण होते हैं, तो बराबर लिखेंगे x प्लस हो जाएगा 1। अब देखिए 2x हो जाएगा, ये x इधर आएगा तो माइनस x हो जाएगा, लिखेंगे 1 माइनस हो जाएगा 3, माइनस कितना हो जाएगा, 3 होगा ना, तो माइनस लिखेंगे यहाँ पे 3 हो जाएगा, क्योंकि वो प्लस था तो माइनस होगा, यहाँ पे माइनस है ना, ओह यहाँ पे माइनस है। चलिए यहाँ पे क्या है आपका माइनस दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा जी। ठीक है, ये माइनस है, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको घटाइए, कितना हो जाएगा, अब इसको अगर हम घटाते हैं बच्चों तो कितना हो जाएगा, x है, क्योंकि 2 में 1 हो जाएगा तो कितना, 1 ही को ना बचेगा, तो 1 यहाँ बचेगा, तो यहाँ के 3 1 कितना हो जाएगा, 4, तो 3 1 4, तो x का मान कितना निकला, 4 निकल चुका है, जो कि ऑप्शन नंबर जो है 2 में दिया हुआ है 4। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न देखिए बच्चों क्या दिया गया है। अगला प्रश्न देखें क्या दिया गया, 27 नंबर देखते हैं। 27 नंबर सवाल कहता है कि 5 का व्युत्क्रम होगा। बहुत ही आसान सवाल, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, याद रखिएगा। अगर यहाँ पे देखिए क्या है कि इसमें बट्टा उट्टा कुछ नहीं है ना, बट्टा उट्टा कुछ नहीं, तो सिर्फ 5 दिया है, इसके आगे क्या छिपा हुआ है, प्लस छिपा हुआ है। आपको मैंने बताया था योज प्रतिलोम, क्या बताया था, योज के बारे में। योज रहेगा तो आपको याद रखना है जोड़ और घटाव के बारे में पूछेगा। अगर गुणात्मक कहेगा, अगर जो है गुणात्मक कहेगा, अगर गुणात्मक कहेगा तो आपको याद रखना है गुना या भाग के रूप में। अगर जोड़ रहेगा तो घटाव बनाना है, गुना रहेगा तो भाग कर देना है, यानी कि अंश को हर कर देना, अंश हर को जो है अंश में कर देना और अपोजिट कर देना। ठीक है, मान के चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं a/b,
तो a बटा b को हम कहेंगे व्युत्क्रम में हो जाएगा तो b बटा a हो जाएगा, ठीक है, इसको जो है व्युत्क्रम में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कहता है कि +5 का व्युत्क्रम होगा तो +5 के क्या हो जाएगा -5 होगा। ऑप्शन नंबर 1 जो इसका सही आंसर होगा, इसको आप लोग कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि परिमेय संख्या -8 का जो है मानक रूप होगा तो डायरेक्ट इसको कटा दीजिए, इसको कटा दीजिए। 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, तो कितना निकल गया -4 बट्टा 3। -4 बट्टा 3 कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर 2 में है। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। यहां तक क्लियर। देखिए आसान तरीका है ना, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझना है और इसी तरह से आपके बोर्ड एग्जाम में भी सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों क्या है, 29 नंबर सवाल ये कहता है, सवाल ये है बच्चों, कह रहा है कि 3 बट्टा -5 गुना -5 बट्टा 3 का मान क्या होगा। तो डायरेक्ट कटा दीजिए, 3 एका 3 ये कट गया, -5 ये भी कट गया, तो बचा बताइए माइनस माइनस तो खलास, माइनस माइनस प्लस होता है, कितना निकल गया, 1 ना निकला। तो 1 कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर 2 में है, तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। देखिए आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या कहता है, 30वां नंबर देखें। सवाल ये कह रहा है कि 1/3 का योग प्रतिलोम होगा। देखिए मैंने अभी जस्ट आप लोगों को बताया योग का मतलब होता है जोड़ या घटाव। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे यह जोड़ रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में बदल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, जोड़ है, तो इसका आगे क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा। तो देखिए माइनस कहाँ पर 1/3 है, तो माइनस देखिए ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा और ना ही कि ये होगा, तो क्या हो जाएगा -1/3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यह आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। ये काफी इंपॉर्टेंट सारे सवाल हैं और अगर इसको एग्जाम से पहले बना लेते हैं तो भाई आपके हाथ में पूरा का पूरा 50 का 50 क्वेश्चन आपकी मुट्ठी में है, इसका अंक आपकी मुट्ठी में। तो भाई देर मत कीजिए, इसको अच्छे से आप लोग रिवीजन करते जाइएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ, अपने सभी स्कूल वाले ग्रुप में जो है ना शेयर कर देना, ठीक है। जो भी पहले साथ है तो आप लोगों को पता ही है, मैंने अपना नंबर भी दिया हुआ है, अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप डायरेक्ट हमसे संपर्क कर सकते हैं। देखिए बच्चों आपको यहाँ पे सवाल ये कहता है कि 13/25 भागा, फिर यहाँ पे रिक्त स्थान है, ठीक है, यहाँ पे रिक्त स्थान है, बराबर कहता है 13/5 के रिक्त स्थान पर होगा। तो बच्चों यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, जब भागा है तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, अपोजिट कर देंगे, यानी गुना के रूप में करेंगे। तो ये 13 हो जाएगा, बटा कितना है 25 है, तो क्या लिखेंगे, गुना हो जाएगा, ठीक है, गुना लिखेंगे और इसको उल्टा कर देंगे, 5 को ऊपर और 13 का नीचे। अब करेंगे 13 खत्म, 13 क्या हो गया, ये खत्म हो चुका है, ठीक है। अब इसको करेंगे 5 एका 5, 5 25, तो 1/5 तो 1/5 कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया 1/5, ठीक है। यहां तक क्लियर। देखिए आसान है ना, एकदम आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बच्चों अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पे 32 नंबर सवाल देखें। कहता है कि 2/5 का समतुल्य परिमेय क्या है। तो समतुल्य का मतलब होता है गुना, जैसे हम गुनाज करते हैं ना, गुनाज करते हैं ना जी, उसी तरह से हमको करना है। यहाँ पे देखिए 2/5 है, इसको हम क्या कीजिएंगे, पढ़ा लिखेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 6 8, इस तरह से गुना कर लीजिए, है ना। देखिए अगर हम इसको करते हैं 4 बार में तो इसको भी हम करते हैं 4 बार में, तो 4 दूनी 8, 5 चौके 20, तो भाई 8/20। तो देखिए 8/20 ऑप्शन नंबर 1 में है। यहाँ तक हो चुका है, इसको आप लोग उतारते जाइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न दिया गया बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप रिपीट कर लीजिएगा, एग्जाम से पहले ये सवाल पूछे जाएंगे। देखिए ईट सवाल ना, मैंने बोला था ना कि ये सवाल पूछा जाएगा, वर्गमूल वाला घनमूल वाला ये सवाल पूछा जाता है। देखिए सवाल क्या दिया गया बच्चों, इसको अच्छे से समझें। सवाल ये कह रहा है कि 4900 का वर्गमूल होगा। तो 4900 का वर्गमूल मैंने आपको बताया था निकालने के लिए ना, आपको याद रखना है, अगर जीरो रहे ना, अगर 2 जीरो रहेगा तो अपने मन से 1 जीरो लिख दीजिएगा। और 49 जो है, 49 किस में आता है, 7 गुना 7, 37 37 49, तो 37 37 49 कितना हो गया, 70। तो भाई 70 कहाँ पर है, बताइए 70 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर 2 में है। तो यही आपका आंसर हो गया, एकदम आसान तरीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए 34 नंबर क्या दिया गया है। कहता है कि 25 का स्क्वायर है ना, 25 का स्क्वायर का मान कितना होगा। 25 का स्क्वायर का मान कितना होता है, 625 होता है। तो 625 आप टिक लगा लीजिए। अगर आपको जो है ना स्क्वायर निकालने के लिए नहीं आता तो मैं एक तरीका बता देता हूं, कोई भी संख्या रहे आपको डायरेक्ट निकाल दीजिएगा। अगर इकाई संख्या 5 रहेगा ना तो आपको क्या करना है, तो डायरेक्ट जो है 5 का जो है ना इसका करेंगे 25, इसको करेंगे 25 हो जाएगा, ठीक है। 25 कर दीजिएगा और इसकी जो अगली संख्या, इसकी अगली संख्या कितना है 3, तो 3 दूनी 6 डायरेक्ट लिख दीजिए, हो गया आंसर। एकदम बहुत आसान तरीका, एकदम आसान तरीका, ये वाला मैंने पहले जो है ऑफलाइन में आप लोगों को बताया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 35 नंबर सवाल कहता है कि पाइथागोरस त्रिक
होगा तो पाइथागोरस त्रिक में क्या कहते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। पाइथागोरस त्रिक में क्या कहते हैं, अगर ये त्रिभुज है तो याद रखना है कि अगर ये 90 डिग्री का कोण है तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और ये न्यून कोण के सामने वाली भुजा हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। ठीक है, लंब कहते हैं। और छोटा वाला का क्या कहते हैं, जो बाकी रह गया उसको हम आधार कहते हैं। और जब याद रखिएगा कि इसमें क्या होता है बच्चों की, कर्ण जो होता है, जो कर्ण होता है ना, कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस होता है आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार स्क्वायर। ठीक है, देखिए यह जो है क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। देखिए अब आपको याद रखना है बच्चों कि अगर हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि अगर इसको हम स्क्वायर करते हैं तो ये दोनों का स्क्वायर यानी वर्ग के योग के बराबर होगा। ठीक है, वर्ग के योग के बराबर होगा। तो इसको आपको सॉल्व करते जाना है। ठीक है, एकदम सॉल्व करते जाना है, अच्छे से आप लोग जो है बनाते जाइए। इसमें करना क्या है बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा। इसमें यह करना है कि अब ये देखना है पाइथागोरस ट्रिक में, मान के चलिए 2 और 3 इसका करेंगे। देखिए इसमें सबसे बड़ा कितना है, 4 है, तो 4 का हो जाएगा कितना हो जाएगा, 4 चौके 16। अब 3 3 9 और यहाँ पे 9 और 4, 9 4 13 नहीं होगा। चलिए इसको करते हैं, 8 8 64 हो जाएगा। ठीक है, 6 के 36 होगा। और यहाँ पे कितना, 4 चौक 16, इस दोनों को जोड़िए तो ये भी जो है इसके बराबर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ना ही ये होगा। अब देखिए ये वाला हम करते हैं, सबसे बड़ा कितना है, 13 है, 13 का स्क्वायर करेंगे कितना, 1 6 9 होगा, है ना। अब देखिए 12 का करेंगे, 12 44 से 144 हो जाएगा, 25 25 हो जाएगा। इसको हम जोड़ते हैं तो कितना होता है, 1 6 9 बराबर होता है 1 6 9। ठीक है, तो ये देखिए यह जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है सही आंसर होगा, क्योंकि यह जो है पाइथागोरस त्रिक को जो है दर्शाता है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको आप लोग अच्छे से जो है ना उतार लीजिएगा। ठीक है, तो बहुत आसान तरीके से आपको बनाना है, ये नहीं कि पूरा फॉर्मूला लिख देना, एग्जाम में इतना समय नहीं होता है। ठीक है, आपको जो है फटाफट बनाते जाना, आगे बढ़ते जाना है। चलिए अगला सवाल देखिए, यहाँ पे क्या दिया है बच्चों। अगला सवाल कहता है 36 नंबर, कहता है कि 4.5 का वर्ग होगा। एकदम वर्ग निकालने के लिए कहता है, स्क्वायर निकालने के लिए। मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर वर्ग कहेगा डायरेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए, तो मैंने बोला था अगर 5 रहेगा लास्ट में, स्क्वायर कहेगा तो डायरेक्ट कर दिए 25 25 होता है, 5 का वर्ग इकाई कर देंगे 25 25। और इसका क्या करेंगे, अगली संख्या क्या है 5, तो 5 चौका कितना 20। अब ये हो गया। अब ये कहता है कि दशमलव यहाँ दिया, 1 दशमलव है, जब वर्ग होगा तो 2 दशमलव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इकाई संख्या इधर से करेंगे तो 2 दशमलव के बाद यहाँ पे लिख देंगे तो 20.25। तो कहाँ है 20.25, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2, एकदम फटाक से मार दीजिए। ठीक है, आसान तरीके से। अब ये नहीं कि पूरा एकदम गुना कर रहे हैं, एकदम गुना नहीं करना है, डायरेक्ट एकदम शॉर्टकट। मैंने जो तरीका बताया आपको, जो गुणन विधि बताया है, जो वर्गमूल की विधि बताया, एकदम शॉर्ट फॉर्मूला, एकदम 2-3 सेकंड में आप बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों क्या दिया गया है, कहता है 37 नंबर, कहता है कि 5 के घन का इकाई अंक क्या होगा। तो 5 के इकाई घन कहता है, घन निकालने के लिए ना, तो देखिए 5 को 3 बार गुना कर दीजिए, घन मतलब 3 बार गुना। अगर हम 3 को गुना करेंगे, 3 बार गुना करेंगे, इसका लास्ट वाला भी देखिए, एकदम शॉर्ट वाला भी बताऊंगा। ठीक है, 25 25 25 पंचे कितना हो गया 125। अब देखिए 125, इसका इकाई अंक क्या है, ये 5 है, डायरेक्ट लगा दीजिएगा। अगर दोस्तों अगर मान के चलिए सम संख्या अगर रहेगा ना, सम संख्या का अगर कहेगा घन निकालने का, हमेशा याद रखिए वो सम ही आएगा। अगर विषम संख्या रहेगा तो कभी कभी वो सम आता है, कभी कभी विषम आता है, लेकिन अधिकतर क्या होता है, विषम ही आता है। मान के चलिए हम 3 को कहेंगे क्या घन निकालने के लिए, तो 3 3 9 3 कितना हो गया 27। तो देखिए विषम संख्या आया ना, तो उसी प्रकार से यहाँ देखना विषम संख्या डायरेक्ट निकालेंगे, 25 का निकाले तो 125 आया, तो इकाई संख्या क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। अच्छे से आप लोग जो है इसको टिक करते जाइए, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए बच्चों, अगला जो सवाल दिया गया है, क्या सवाल यहाँ पे दिया गया है, अच्छे से इसको समझें। तो सवाल क्या है बच्चों, ये सवाल 38वां नंबर कहता है कि यदि a बराबर जो है 1 दिया है और b बराबर 2 है, तो a पर पावर b, a पर पावर क्या है, a पर पावर b प्लस b पर पावर a का मान क्या होगा। अब देखिए इन दोनों का मान ज्ञात करना है। तो देखिए a और b का मान तो पहले से दिया है, अब इस दोनों में खाली पुट कर देना है, रख देना है। तो यहाँ पे देखिए a का जो है a पर पावर b है प्लस b पर पावर a है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 पर पावर 2 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे 2 पर पावर 1, तो क्या करेंगे 1 हो जाएगा, ये इसको 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही ना आएगा, 1 लिखेंगे और यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। तो 2 1 कितना 3, 2 1 3 किस में आया, ऑप्शन नंबर 2 में। यही आपका आंसर हो चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या है, 39 नंबर देखें। सवाल ये कहता है, मैंने पहले भी आपको बताया था बच्चों कि अगर कोई भी संख्या यानी कोई भी चर पद पर या अचर पद पर पावर जो है 0 रहता है, तो उसका मान कितना होता है, वो 1 आता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि 2 पर पावर 0, 2 पर पावर क्या है 0 यहाँ पे दिया हुआ है, 2 पर पावर क्या है 0 दिया है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और प्लस में यहाँ पे क्या है, ये भी 1 हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 1 1 कितना 2, तो 1 1 2 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या दिया गया है, 40 नंबर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। सवाल यहाँ पे ये कहता है बच्चों कि 3.5 गुना 10 पर पावर -7 का सामान्य रूप क्या होगा। जैसे माइनस यहाँ पे 7 है ना, तो सबसे पहले जरा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, 35 तो लिखेंगे, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए 3.5 तो लिखेंगे, लेकिन क्या क्या मान्य रूप कहता है, तो इसमें क्या करेंगे, 7 है ना, तो 6 को लिखना है, क्या लिखना है, 6 को। अब देखिए 1 तो यहाँ पे है, ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा 8। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, पहले देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देख लीजिए। अब उसके बाद यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7, अब इसको भी देख लिए 1 2 3 4 5, तो ये तो होगा नहीं, इसको छोड़ दीजिए। अब ये 1 2 3 4 5 6, ये भी नहीं होगा। अब ये बताइए इस दोनों में क्या होगा बच्चों, तो आपको याद रखना है कि अगर यह वाला रहेगा ना, तो आपको डायरेक्ट करना है, यहाँ पे 1 7 है और यहाँ पे 1 दशमलव पहले से, तो 7 1 कितना होगा 8, तो डायरेक्ट लगा दीजिए ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, उतना जो है गुना पुट नहीं करना है, गुना उना कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपको आंसर लिख देना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 41 नंबर देखें, क्या दिया गया बच्चों, कहता है कि 31 और ए दिया है, जरा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यह सवाल, इस सवाल को आप लोग अच्छे से समझिए, क्योंकि यह सवाल आपके एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। ठीक है, सवाल को यहाँ पे अच्छे से समझिए बच्चों, क्या सवाल दिया गया है। सवाल यह कहता है कि यहाँ पे इसको बनाना है, ठीक है, ये कितना है 1 है, यहाँ पे 1 है, 1 मेरा कब आता है, जब हासिल रखते हैं तब ना 1 आता है। तो अब यहाँ पे कहता है ए का मान बताइए क्या होगा, ए का मान बताइए क्या होगा। अगर जोड़िए 8 में अगर 3 को जोड़ देते हैं, 8 3 कितना होता है, 8 में 3 को जोड़ेंगे कितना होगा, 8 3 कितना 11, 11 करिए 1 हासिल मेरा 1। अब यहाँ पे फिर हम 8 लिख देते हैं, तो 8 1 कितना हो जाएगा, 8 1 9 1 10 और 3 1 4 1 5, यानी कि यहाँ पे जो है 8 रखने पर ए का मान अगर 8 रखते हैं तो मेरा वो जो है सॉल्व हो जाता है। तो ए का मान 8 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों क्या है, 42 नंबर सवाल ये कहता है कि x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 किस प्रकार का बीजीय व्यंजक है। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें 1 2 3 तीन पदी है, तो यहाँ तीन पदी कौन सा होगा, ये हो जाएगा त्रिपदी, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए बच्चों क्या है, 43 नंबर सवाल ये कह रहा है बच्चों, सवाल ये कहता है कि 3x प्लस 3 में से 3x प्लस 1 घटाने पर प्राप्त होगा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, घटाएंगे, यहाँ लिखेंगे 3x हो जाएगा, प्लस लिखेंगे 3, उसके बाद माइनस करेंगे, ठीक है, माइनस लिखेंगे, अब यहाँ हो जाएगा -3x माइनस 1, नहीं प्लस 1 हो जाएगा, घटा करेंगे, अब लिखेंगे 3x हो गया, प्लस लिखेंगे 3, माइनस लिखेंगे 3x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए 3x तो कटेगा, 3x कट गया, ये प्लस और माइनस है, कट गया। अब 3 में 1 को घटा देंगे, 3 में 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 2 बचेगा, तो 3 में 1 2 बच गया, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका आंसर हो चुका है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 44 नंबर, क्या कहता है, 44 नंबर सवाल ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर भागा एक्स का भागफल होगा। आपको याद रखना, डायरेक्ट आपका आंसर निकल क्या निकलेगा, ऑप्शन नंबर 2 निकल जाएगा, सिर्फ एक्स बचेगा। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे समझना क्या है कि एक्स स्क्वायर है, तो एक्स को हम 2 बार गुना कर सकते हैं, x को हम 2 बार गुना कर सकते हैं। चलिए हम x को 2 बार गुना कर दिए, हमको किससे भाग देना है, x से भाग देना है। तो x मेरा कट रहा है, तो बचेगा कितना, सिर्फ x से ना बचेगा जी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों क्या दिया गया है, 45 नंबर सवाल ये कहता है कि वर्ग अंतराल 25 और 30 की निम्न सीमा होगी। निम्न सीमा का मतलब ये कहता है कि इस दोनों में से छोटा संख्या कौन सा है, छोटा संख्या कौन होगा, 25 है, तो भाई 25 यही आपका आंसर हो जाएगा। 25 कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ। ठीक है, यहां तक क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए बच्चों क्या दिया है, 46 नंबर सवाल कहता है कि आंकड़े यहाँ पे दिया गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, आंकड़ा यहाँ पे दिया हुआ है। अरे भाई ये सवाल कहाँ चला गया, चलिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए बच्चों, थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका है, इसको देख लेते हैं कि कहाँ पर है। ठीक है, थोड़ा वेट कर लीजिए, भाई गड़बड़ हो गया, किधर चला गया, चलिए यहाँ से निकालते हैं। सवाल जो था आप लोग जरा ध्यान देंगे, एकदम फटाफट रुकिए, ये 2 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका है। कितने नंबर था ना, 46 नंबर शायद ना, 46 नंबर सवाल की ओर चल रहे थे। चलिए 46 नंबर सवाल की ओर चलते हैं, जरा 2 मिनट वेट कर लीजिए, फटाफट आने वाला है, सवाल आ जाएगा। ठीक है, सवाल आ जाएगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए।
थोड़ा सा वेट कर लीजिए। 30 आ चुका है। 46 नंबर, 46 नंबर इधर गया भाई। 45, हाँ आ चुका है। चलिए देखिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए सवाल क्या है बच्चों, कहता है कि आंकड़े जो है 8, आंकड़े क्या दिया गया 8 है, 6, 10, 12, 1, 3, 4, 4 का परिसर क्या है। तो भाई परिसर का मतलब क्या होता है बताइए, परिसर का मतलब क्या होता है, जल्दी जल्दी बताइएगा। परिसर का मतलब क्या होगा, फटाफट आप मुझे कमेंट करके बताइए परिसर का अर्थ क्या होता है। जल्दी जल्दी बताइएगा परिसर का अर्थ क्या होता है। देखिए परिसर का अर्थ मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। आप लोगों का जो कमेंट देख रहा हूँ ना, बड़ा जबरदस्त कमेंट है भाई आप लोगों का। देखिए परिसर का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या होता है कि जो उच्च सीमा होती है, जो उच्चतम अंक होता है, उसमें क्या है न्यूनतम अंकों का क्या करना है, घटा देना है। यानी कि 10 में क्या करेंगे, 10 है ना जी, नहीं 12 है ना, सबसे बड़ा कितना है 12 है ना। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कितना 12 अंक है और यहाँ 1 घटा देंगे। 12 में गया कितना बचेगा 11। तो 11 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 में है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसको आप लोग बना लीजिएगा एकदम, ये आसान तरीका है ना। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों क्या दिया है। अगला प्रश्न आपका जो है 47 नंबर देखें। 47 नंबर सवाल क्या कहता है कि आंकड़े जो है 39 है ना। देखिए आंकड़े क्या है 39, 25, 15, 39, 25 जो है 15, 13, 32, 16 का परिसर होगा। फिर उसी प्रकार से परिसर ज्ञात करना है। तो इसमें भी परिसर ये पूछा गया ना, तो इसमें क्या करने हैं कि सबसे जो बड़ी है, इसमें सबसे जो बड़ी है, सबसे बड़ा कौन है 39 है, और सबसे छोटा कौन है भाई, देखिए 13 है। तो 39 में 13 को घटा देंगे तो बचेगा कितना 26। तो 26 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 में दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका आंसर हो चुका है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर बच्चों। अगले के प्रश्न की ओर चलते हैं। उससे पहले आपने अभी तक जो है लाइक नहीं है कि लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि वर्ग अंतराल जो है 20, 40 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो इस दोनों के बीच क्या आता है 20 और 40, 20 होता है, फिर उसके बाद 30 होता है, फिर 40 होता है। तो यही पे ना मध्य चिन्ह हो जाएगा, वर्ग चिन्ह क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अगर यहां तक भी आपको नहीं समझ में आता है तो आपको याद रखना है बच्चों कि इसको किस प्रकार से बनाएंगे। देखिए यहाँ पे जो है ना किस प्रकार से बनाएंगे। देखिए सबसे पहले इसको क्या कीजिए 20 प्लस इसको 40 को जोड़ दीजिए, बटा कर दीजिए 2, तो कितना हो गया 60 बटा हो जाएगा 2, कटा दीजिए कितना हो गया 30। तो भाई देखिए आ गया ना, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा 30 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों क्या है आपका 49 नंबर सवाल। देखिए क्या कह रहा है, सवाल ये कहता है कि जब एक पासे को जो है फेंका जाता है तब सम संख्या प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या होगी। देखिए मान के लिए एक पासे है, ठीक है, एक क्या है पासा है, ठीक है, पासा में अंकित अंक, पासा में क्या होता है अंकित जो होता है ना, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तक होता है। लूडो गोटी आप देखे हैं ना, उसी तरह पासा होता है। उसमें क्या गो अंक होता है बताइए, क्या गो अंक होता है बच्चों, बताइए फटाफट से बताइएगा क्या गो अंक होता है, क्या गो होता है उसमें आपका 6 गो अंक होता है ना। तो देखिए इसमें सम संख्या कहता है, तो सम संख्या निकालने के लिए तो सम संख्या क्या गो है 1 है 2, यहाँ पे 2 है 4 और 6, 3 गो सम संख्या है। तो यानी कि सम है, तो सम क्या गो है 3 गो है ना, सम क्या गो है तो एकदम 3 गो है। तो यहाँ लिखेंगे 3। अब कहता है प्रायिकता, क्या कहता है प्रायिकता, ठीक है, प्रायिकता जैसे कहेंगे निकालने के लिए तो 3 जो सम है तो 3 लिखेंगे, टोटल कितना था 6, तो इसको कटाएंगे 1 बट्टा कितना हो जाएगा 1 बट्टा 2 हो जाएगा। तो 1 बट्टा 2 कहाँ पर है, तो 1 बट्टा 2 जो है ऑप्शन आपका जो है दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, यही आपकी जो है प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसका जो है इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो है एकदम लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप इसको जो है कवर कर लेते हैं, इसको अगर आप तैयार कर लेते हैं तो बच्चों इसको आप लोग अच्छे से जो है ना कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये सारा सवाल आपके डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन अंतिम सवाल दिया गया जो कि बारंबारता से रिलेटेड है, बारंबारता से रिलेटेड है। और सवाल देखिए क्या मजेदार है। देखिए सवाल क्या कहता है कि बारंबारता 13 का एक मिलान चिन्ह है। तो मिलान चिन्ह कहेगा तो आपको याद होना चाहिए बच्चों, मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसे जो है 4 को जो है खड़ी रेखा है, ठीक है, एक 4 को जो है एक खड़ी रेखा है, ठीक है, अगर मान के चले इसमें क्या है कि एक जो है इस तरह से अगर काट दिया जाए, दूर मर्दे कट गया पूरी तरह से। चलिए यहाँ पे क्या है कि ये 4 गो है, अगर इस तरह से काट दिया जाए तो इसका मतलब होता है 5। ठीक है, इसका मतलब 5। मेरा कहता है कि यहाँ 13, तो 13 यहाँ पे कितना होना चाहिए, इस तरह से क्या होना चाहिए 2 तो होना चाहिए, और 3 जो है इस तरह से होना चाहिए, हो गया 13। तो अब देखिए कहाँ पर है, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, क्योंकि ये भी 5 है, ये भी 5 और ये कितना है 3 है, 5 + 10 3 कितना हो गया 13 हो गया। तो ये जो है बारंबारता का मिलान चिन्ह इस प्रकार से आपको जो है आपको मार्कशीट में गोले को काला करके आपको सही आंसर बताना है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों क्लास 8 का जो मैथमेटिक्स था गणित विषय का पूरा जो है 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आपको कवर करा दिया है। अगर इन 50 को अगर कवर कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, तो आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी सवाल नहीं पूछेगा, डायरेक्ट ये वायरल सारा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। तो चलिए बच्चों आज की इस वीडियो में
बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमें इजाजत है, मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।